न- नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 15 फरवरी के करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा को नस्तिनाबूद करने के लिए काफ़ी हैं। तो हो जाए तैयार। करंट अफेयर और जीके को नस्तिनाबूद करने के लिए हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी न करना, जमाने से लोग कटी पतंगों को जमकर लूटा करते हैं। कभी भी अपनी कमजोरियों को जमाने को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब पतंग कट जाती है तो लोग उसका जमकर मज़ा उड़ाते हैं। तो अभी अभी हम कमज़ोर हैं, आगे चल के एक दिन निश्चित ही मजबूत एक चट्टान की भांति बनेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या रहेगा? आज का पहला प्रश्न है, वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है? डी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत की रैंक रही है तीसरी। कौन सी रही है? तीसरे स्थान पर रहा है भारत डी डैम डेमोक्रेसी की रिपोर्ट 2022 में। और यह स्वीडिश बेस्ड वी डैम के द्वारा रिलीज की जाती है, लागू की जाती है। स्वीडिश बेस्ड वी डैम के द्वारा इसे लागू किया जाता है। और इसमें पहले नंबर पर रहा स्वीडन, दूसरे नंबर पर रहा डेनमार्क और तीसरे नंबर पर रहा भारत। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में कुछ 2022 की महत्वपूर्ण रैंक। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत की रैंक है 83 और पहले नंबर पर रहा जापान और सिंगापुर। 2021 में करप्शन प्रिडिक्शन इंडेक्स सीपीआई में भारत की रैंक 85 और सबसे ज़्यादा करप्शन रहा, भ्रष्टाचार रहा डेनमार्क में नंबर 1। ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स ईआईयू लोकतंत्र में भारत की रैंक रही 46 और नंबर 1 रहा नॉर्वे। डेलोटी 2022 सीएक्सओ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में भारत इंडियाज बिजनेस रैंक रही 5वें नंबर पर। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी इंडेक्स आईआईपी इंडेक्स में भारत की रैंक रही 43 और पहले नंबर पर रहा यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कितने हवाई अड्डों को एशियाई वर्ल्ड एएसक्यू अवार्ड के लिए नाम दिया गया है? कितने हवाई अड्डों को एशियाई वर्ल्ड एएसक्यू अवार्ड के लिए 2021 के लिए नामित किया गया है? वो किया गया है 6 हवाई अड्डों को। कितने को? 6 हवाई अड्डों का। बात कर लेते हैं 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। पहला है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में। दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। और तीसरा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। और चौथा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन में। और 5वें नंबर का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में। और एक है छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में। अब बात कर लेते हैं एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। इसकी स्थापना 1991 में हुई। अब रिवीजन पॉइंट में बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा रहा? ग्लोबल रैंकिंग में 45वें नंबर पर रहा नई दिल्ली। तो याद रखें, भारतीय हवाई अड्डे ग्लोबल रैंकिंग में 45 नंबर पर कौन रहा? 45 नंबर पर रहा नई दिल्ली। 64वें नंबर पर रहा हैदराबाद। 65वें नंबर पर रहा मुंबई। और 71वें नंबर पर रहा बेंगलुरु। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक बटन भी दबाएं। अब टॉप एयरपोर्ट इन ग्लोबल लिस्ट। तो ग्लोबल लिस्ट में सबसे टॉप क्वालिटी का एयरपोर्ट कौन सा है? वो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोहा कतर में। दूसरे नंबर पर हनेडा एयरपोर्ट इन टोक्यो। और तीसरे नंबर पे है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। तो आपको याद क्या रखनी, ग्लोबल लिस्ट में नंबर 1 एयरपोर्ट कौन है? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोहा कतर में है।
2021 डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो पहले नंबर पर रहा बेंगलोर, सबसे नंबर 1 पे रहा है बेंगलोर। डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश, डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर रहा डिजिटल शॉपिंग में यूनाइटेड स्टेट और दूसरे नंबर पर रहा भारत। IRDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं देवाशीष पांडा। कौन बने हैं? देवाशीष पांडा बने हैं। अब बात कर लेते हैं IRDAI के बारे में। इसकी स्थापना 1999 में हुई। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। चारधाम परियोजना समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चारधाम परियोजना समिति के अध्यक्ष AK सीकरी बने हैं। कौन बने हैं? AK सीकरी। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक फोंट बने हैं। गैब्रियल बोरिक फोंट चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। कैटलिन नोवैक पहले फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की, तो याद रखें कैटलिन नोवैक। यून सुक योल प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। फ्रांक वाल्टर स्टेनमेई प्रेसिडेंट बने हैं जर्मनी के। एनिवाल टोरेस बने प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेरू के। पॉल हेनरी प्रेसिडेंट बने हैं बर्किना फैसो के। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत दर्ज किया गया? ये दर्ज किया गया 7.9%। अब बात कर लेते हैं DGP। अब सकल घरेलू उत्पाद में RBI के द्वारा 7.8 GDP रेट रहने की अनुमानित बताया गया और SBI यूरोप रैप के द्वारा 8.8 बताई गई है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 8.7। याद रखें, वर्ल्ड बैंक वाली पूछ लेते हैं। और IMF के द्वारा 7.1। आगे बात करें IDRCL के हितधारक कौन बना है? ये बना है यूको बैंक। कौन बना है? यूको बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1943 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और इसके MD एंड CEO हैं सोमा संकरा। SHG राष्ट्रीय पुरस्कार किस बैंक ने जीता? ये जीता जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने जीता है। जम्मू और कश्मीर बैंक के बारे में बात करें तो यह 1 अक्टूबर 1938 को बना। इसका हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर भारत में है और इसके चेयरमैन हैं बलदेव प्रकाश और इसकी टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। किसे QR कोड आधारित GI टैग मिला है? तो ये बना है कश्मीरी हैंड नाइट कॉर्पोरेट को। किसे बना है? कश्मीरी की नाइट कॉर्पोरेट को GI टैग मिला है। अब लिस्ट ऑफ GI टैग के बारे में बात करें। मैरो बनानास, हर्मल चिल्लीज, खैजो गोवा, तीजपुर लीची असम की को मिली है GI टैग। स्वीट कुकुमर नागालैंड को GI टैग मिला है। अलीबुर्ग वाइट ओनियन महाराष्ट्र का श्वेत प्याज। बाड़ा कोलम राइस और जीनी पालघर जीनी बाड़ा कोलम राइस मिला है महाराष्ट्र के चावल को। करुपुर
कलमपकरी, पेंटिंग, कालाकुचरी, वुड कैरविंग तमिलनाडु को मिला है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन को कहाँ समर्पित किया? ये किया गुजरात के गांधीनगर में। याद रखें आप, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में किया है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन। पीएम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा समर्पित किए गए कुछ माननीय प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लोगों को समर्पित किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने नया कैंपस ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिलनाडु में लोगों को समर्पित किया। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर पांडिचेरी में लोगों को माननीय प्रधानमंत्री ने समर्पित किया। सेकेंड कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता में लोगों को समर्पित किया माननीय प्रधानमंत्री ने। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित होगा? इंद्रायणी ट्रिपल स्टार वाला हो जाता है। इंद्रायणी मेडिसिटी भारत में कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला ये होगा पुणे में। कहाँ होगा? आपको याद रखना, ये होगा पुणे में स्थापित होगा। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में, इंडियाज फर्स्ट। तो 100% वुमेन ओवन इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में बना है। 100% औद्योगिक महिला औद्योगिक पार्क कहाँ बना है? ये बना है हैदराबाद में। कोयला से मीथेनॉल बनाने का प्लांट कहाँ शुरू किया गया? ये भी हैदराबाद में। केरला का कुम्बलंगी गांव सैनिटरी फ्री गांव बना है। केरला की पेपरलेस कोर्ट भारत की पहली कोर्ट बनी है। भारत की पहली मोबाइल हनी वैन गाजियाबाद में शुरू की गई है। भारत की पहली पैरा अकेडमी उत्तर प्रदेश लखनऊ में शुरू की गई है। भारत का पहला ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर्नाटक में शुरू किया गया है। भारत की पहली स्पाइस एक्सचेंज इंडिया भारत में लॉन्च की गई है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज चौहान ने कहाँ पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? ये किया मध्य प्रदेश में। याद रखें, भारत के पहले ड्रोन स्कूल कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में, माननीय प्रधानमंत्री ने 100 किसान ड्रोन सिटीज लोगों को समर्पित किए। सोली सोरावजी किसने लिखी है? सोली सोरावजी लिखी है अभिनव चंद्र चुड़ ने। किसने लिखी है? अभिनव चंद्र चुड़ के द्वारा लिखी गई है सोली सोरावली। यह भारत के न्यायवादी के जीवन पर आधारित है। सोली सोरावजी ये लिखी है किसने? अभिनव चंद्राचूड़ ने। और अब बात कर लेते हैं रिवीजन में, द ब्लू बॉक्स ए राइट जर्नल ये किताब लिखी है अमिताभा कुमार के द्वारा। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रम्प माई ईयर इन द BCC ये लिखी है रत्नाकर सेठी के द्वारा। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप ये लिखी है उल्लास की नाव विकास
कुमार झा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? विकास कुमार झा के द्वारा। इसरो कितने यंग साइंटिस्टों का चयन करेगा? इसरो 150 यंग साइंटिस्टों का चयन करेगा। बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो का चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में, और यह 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें, अगस्त 2022 तक इसरो चंद्रयान 3 को मिशन को लॉन्च करेगा। किसे करेगा? चंद्रयान 3, याद रखें बिल्कुल। कब तक करेगा? अगस्त 2022 तक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो डेमोन्स्ट्रेट द इनसैट 4B नेशनल सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करेगा। ऑस्ट्रेलिया के आर्क ने भारत के किसके साथ समझौता किया? ये किया क्लैप्स के साथ। किसके साथ? भारत के क्लब के साथ ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना किसने शुरू की है? 4 श्रमिक कल्याण योजना त्रिपुरा के द्वारा शुरू की गई है। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसका निर्माण हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इसकी साक्षरता दर है 87.22%। सेक्स रेशियो है 960 फीमेल बटे में 1000 मेल। इसकी विधानसभाएं हैं 60 सीट, लोकसभा है इसकी 2 सीट, और राज्यसभा 1 सीट है। और इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट है। इसकी भाषा है बंगाली, इंग्लिश और कोकबोरोक। इसका त्योहार है खर्ची पूजा। नेशनल पार्क है राजबरी राष्ट्रीय पार्क और क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। इसका फोक डांस है होजागिरी डांस। इसमें वर्ल्ड सेंचुरी है गुमती वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, रोमा सिपाही झाला और तृष्णा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। बात करें आगे, हरियाणा के स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बाद 5 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है। तो किसने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे? ये की हरियाणा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की। बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसके गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हाई कोर्ट पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। चीफ जस्टिस हैं इसके रवि शंकर झा। राष्ट्रीय पार्क है इसमें सुल्तानपुर कालेश्वर, और इसमें डांस होता है फाग, धमाल, लूर और खोरिया। बात कर लेते हैं अब रिवीजन पॉइंट में। हरियाणा गवर्नमेंट प्रेजेंट 1.77 लाख करोड़ बजट। तो कितना बजट पेश किया हरियाणा ने? 1.77 लाख इतना बजट किया है हरियाणा ने पेश किया है। हरियाणा ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम लॉन्च की है। हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश के साथ आदि बद्री बांध बनाने का भी समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं MCQ या वन लाइनर प्रश्न। तो वन लाइनर प्रश्न है, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों का। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं? ये दिए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक को। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है देवाशीष पांडा को। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी है? ये चुनी है कैटलिन नोवाक। हाल ही में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई? ये दी गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा।
किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज से सम्मानित किया गया है। भूमिका श्रेय को ये है नेपाल की रहने वाली। अब बात करें MCQ क्या रहे। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या रहा। यह रहा समावेशन के लिए नवाचार। समावेशन के लिए नवाचार। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में रूस में परिचालन निलंबित कर दिया है। ये कर दिया है कोका कोला ने, पेप्सिको ने और मैकडॉनल्ड्स ने। उपरोक्त सभी ने कर दिया है। 18वें के लथुरा मेमोरियल मूट कोर्ट 2022 का विजेता कौन रहा। ये रहा सिम्बोयसिस लॉ स्कूल पुणे रहा विजेता। निम्नलिखित में से कौन सा देश मोस्ट फेवर्ड नेशन की श्रेणी में आता है। ये आते हैं अर्जेंटीना, अंगोला और न्यूजीलैंड, सभी आते हैं। भविष्य का संग्रहालय खालिस्तान कहाँ स्थित है। भविष्य का संग्रहालय स्थित है दुबई में। दुनिया भर में खालिस्तान को पाई दिवस मनाते हैं। पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। केरल आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार केरल में वर्ष 2019-20 के लिए खालिस्तान बेरोजगारी दर थी। तो बेरोजगारी दर है केरल में 10%। निम्न में से किस संगठन के CEO को हाल ही में हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये किया गया है पेटीएम के। बाफ्ता पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। ये जीता है द पावर ऑफ डॉग ने। अंतर्राष्ट्रीय स्नैपिंग पैरा बैडमिंटन सतर्फ एक के टूर्नामेंट में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। ये जीते हैं 6। अब बात कर लेते हैं जीके में आज का टॉपिक क्या रहेगा। जीके में आज का टॉपिक रहेगा ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। तो बात कर लेते हैं मानव रक्त के 3 भाग होते हैं, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएँ, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएँ और ब्लड प्लेटलेट्स। अब बात करें मानव रक्त। मानव रक्त क्या है। एक संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू होता है। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है और भार का 7% होता है। और रक्त का जो pH मान होता है वह होता है 7.4। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। बात करें रक्त के अंदर 55% प्लाज्मा पाई जाती है और 45% कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। 55% है प्लाज्मा में, लगभग ब्लड में लगभग 55% प्लाज्मा पाई जाती है और इसके अंदर 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है, 0.9% इसमें नमक होता है और 0.1% इसमें ग्लूकोज होता है। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के कार्य होते हैं पचे हुए भोजन व हार्मोन्स को शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो पचा हुआ भोजन और हार्मोन्स सभी शरीर में जो संचरण करेंगे वे प्लाज्मा की सहायता से करते हैं। और दूसरा कार्य है मनुष्य के शरीर में तापमान को नियंत्रण बना के रखने का काम भी यही करता है। अब सीरम क्या है। जब प्लाज्मा में फिब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है। जब प्लाज्मा से क्या निकालते हैं, फिब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, उसे सीरम कहा जाता है। अब फाइब्रिनोजन क्या है। फिब्रिनोजन वे होता है जो रक्त को जमने में सहायक होता है। यदि वीडियो आपको यहाँ से साफ नहीं दिखाई दे रही तो आप ध्यान से सुने, बार बार सुने और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। तो अब ब्लड में बात करें तो ब्लड सेल, ब्लड का यह 45% भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, RBC रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। सबसे ज़्यादा होती हैं RBC, उससे कम होती हैं प्लेटलेट्स और सबसे कम होती हैं WBC। अब बात करें रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। इसका निर्माण बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है।
इसकी मृत्यु लीवर और स्प्लीन में होती है, इसलिए यकृत और स्प्लीन को प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन इनकी सहायता से बनते हैं, विटामिन बनते हैं और विटामिन B12 और फोलिक एसिड इसकी सहायता से ही बनता है। इसमें किसी प्रकार का केंद्रक नहीं होता, किसे छोड़कर कैमल और लेमा को छोड़कर, ऊंट और लेमा को छोड़ के लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, बाकी इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनका जीवन काल 20 से 120 दिन तक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है। जब बच्चा भ्रूण पेट के अंदर होता है तो इसका निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है। युवा हो जाता है ये, उसमें मर जाती हैं। इसमें हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखें इसके कारण यह इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। तो इसके अंदर एक प्रोटीन और पाए जाते हैं जिसे कहते हैं ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इकट्ठा करके रखता है। हेमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन पाया जाता है जिसे हेमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटिन कहते हैं। वीडियो को बार बार सुनें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें। रेड ब्लड सेल के बारे में बहुत इसके कार्य है। यह शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाता है, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने का कार्य है। सोते वक्त RBC 5% कम हो जाती है। जब व्यक्ति सोता रहता है तो RBC की कमी 5% हो जाती है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके RBC में 30% की वृद्धि हो जाती है। जो 4250 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं उनकी RBC में 30% की वृद्धि हो जाती है। RBC की संख्या, रेड ब्लड की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। याद रखना स्टैटिक क्वेश्चन है, हेमोसाइटोमीटर से इसे मापा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया और जॉन्डिस, रक्तदाता और पीलिया रोग हो जाता है। अब बात करते हैं WBC श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। इनकी संख्या सबसे कम होती है और ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। इनका निर्माण बोन मैरो में होता है, लाइम्फ नोड में होता है, कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी इसका निर्माण हो जाता है और यह स्प्लीन या ब्लड में जाके मर जाती हैं। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। यह RBC और WBC का जो अनुपात होता है 600:1 होता है। इसका कार्य क्या है, यह शरीर की रोगों से रक्षा करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में सहायक है। ये इन्हें शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। WBC की सहायता से घाव जल्दी भरते हैं। WBC अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बना होता है। कितने न्यूट्रोफिल कणिकाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। वाइट ब्लड सेल के बारे में बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट होती है मोनोसाइट और लाइम्फोसाइट सबसे कम जो पाई जाती है। और देखो एग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 3 से 8% तक पाई जाती है, लिम्फोसाइट 22 से 25% पाई जाती है। ग्रेनुलास 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल 55 से 70%, इओसाइनोफिल 2 से 7% और वैसोफिल 1.1 से 1%। तो सबसे कम मात्रा में वैसोफिल पाई जाती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल पाई जाती है। लैम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, टी लैम्फोसाइट और बी लैम्फोसाइट। टी लैम्फोसाइट क्या करती है, टी लैम्फोसाइट शरीर से कैंसर को बाहर करने में सहायक होती है और यह HIV रोग से भी बचाती है। बी लैम्फोसाइट HIV रोग से बचाती है। और WBC श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी से रोग हो जाता है, कैंसर और HIV। जब श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है तो उसे ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। और यदि इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है।
अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स की संख्या 4 से 5 लाख तक शरीर के अंदर होती है। यह केवल मनुष्य और स्तनधारी मैमल्स के खून में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केवल डीएनए से बनी होती हैं। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है और इसके बाद यह स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। इनकी मृत्यु स्प्लीन के अंदर होती है। इसके मुख्य कार्य होते हैं शरीर में उपस्थित हार्मोन्स और प्रोटीन को उपलब्ध कराना इसका कार्य होता है। यह खून में धक्का जमने में सहायक होता है। इसकी कमी से ब्लीडिंग हो जाती है। चिकनगुनिया रोग इसकी कमी से, डेंगू रोग हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग इसी की कमी से हो जाता है। ध्यान क्या देना, शरीर में प्लेटलेट्स आवश्यकता से अधिक होने पर खून का धक्का जमना शुरू हो जाता है और जिसके हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अब रक्त के क्या कार्य होते हैं। रक्त तापमान को नियंत्रण करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है, शरीर वातावरण को सतही बनाए रखना और घाव को भरने में सहायक होता है। रक्त को धक्का जमने में सहायक होता है। शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पचे हुए भोजन हार्मोन्स को पहुंचाने में सहायक होता है। यह विभिन्न अंगों के लिए सहयोग की स्थापित करता है। शरीर में जो खून है वह हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।